नूरपुर के रोहित ठाकुर ने नेशनल अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में ब्राउन मेडल हासिल कर बढ़ाया मान। गांव से लेकर स्कूल तक हुआ भव्य स्वागत। स्कूल प्रशासन द्वारा मेडल पहनाकर की गई हौसला अफजाई, स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। विद्यालय परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फूल मालाओं से किया गया जोरदार स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर की पंचायत ब्रूही के अखाड़ा लम्मानाल के 15 वर्षीय पहलवान रोहित ठाकुर ने अंडर 15 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। मेडल जीतने के बाद जब रोहित अपने क्षेत्र में पहुंचे तो ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयकारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया गया। और अब उसी कड़ी में आज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरिया में भी रोहित ठाकुर का शानदार सम्मान किया गया। नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले रोहित ठाकुर जब अपने विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरिया में पहुंचे तो स्कूल प्रशासन और विद्यार्थियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यालय के गेट पर ही रोहित ठाकुर को फूल मालाओं से लाद दिया गया और जोरदार तालियों के गूंज के बीच उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर स्कूल की ओर से रोहित को मेडल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जसबीर सिंह ने रोहित को बधाई देते हुए कहा कि रोहित ठाकुर हमारे विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र है और उसने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विद्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। उन्होंने कहा कि रोहित केवल खेल कूद में ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल है और एक अच्छे व आज्ञाकारी छात्र के सभी गुण उसमें मौजूद हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कि पूरे स्कूल प्रशासन की ओर से रोहित के माता पिता, गांव वासियों और प्रदेश वासियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी जाती है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि रोहित आने वाले समय में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करेगा। वहीं स्कूल के डीपी विपिन कुमार ने भी रोहित की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि रोहित ने हम सबका मान बढ़ाया है। उन्होंने रोहित के माता पिता और क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि रोहित अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक दिन देश के लिए खेलते हुए जरूर नजर आएगा। इसी दौरान स्कूल के हिस्ट्री लेक्चरर देशराज ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय का छात्र रोहित ठाकुर नेशनल स्तर पर मेडल जीतकर स्कूल का नाम ऊंचा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की पावन धरती मेहनती और कर्मशील युवाओं की धरती है, जहां से निकलकर युवा देश की सेना में सेवा देते हैं और खेलों में भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का मान बढ़ाते हैं। पंचायत खैरिया के उप प्रधान राहुल कुमार ने भी रोहित को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और खुशी का पल है। उन्होंने रोहित के माता पिता और क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि रोहित ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम ऊंचा किया है। ये उपलब्धि युवाओं के लिए एक दिन प्रेरणा बनेगी। जी नमस्कार सर, आपके विद्यालय का छात्र रोहित ठाकुर जो नेशनल में तीसरे स्थान पर कुश्ती प्रतियोगिता में रहा है, क्या कुछ जानकारी है? आपके द्वारा स्वागत भी जो है वो लड़के का यहाँ पर किया गया है, क्या जानकारी है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, हमारे स्कूल का विद्यार्थी रोहित कुमार सन ऑफ श्री राज सिंह जो कि 9th क्लास में पढ़ता है, उसने रेसलिंग में तीसरा स्थान लिया है 62 kg वेट में। और ये टूर्नामेंट ओपन टूर्नामेंट हुए हैं और ये तमिलनाडु में हुए हैं। तमिलनाडु में सलेम जगह पे हुए हैं। तो मैं बच्चे की भविष्य की उज्जवल कामनाएं करता हूं। मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे स्कूल का नाम भी रोशन हुआ है और पूरे इलाके उनके गांव का नाम भी रोशन हुआ है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी उपलब्धि है सर, पूरे भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर रहना एक आपके स्कूल के लिए, एक विद्यालय के लिए। क्या आपकी तरफ से एक मैसेज उन अन्य छात्रों के लिए भी रहेगा जो इसकी प्रेरणा से जो है वो आगे जो अपने फील्ड में जो है वो मेहनत करें? हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ कि जो बच्चा अनुशासन में रहेगा और सहनशीलता रहेगा तो वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो और बच्चे भी हमारे रेसलिंग में जाते हैं टूर्नामेंट में, तो इसको देखकर और भी मेहनत करेंगे और वो भी कहीं ना कहीं पोजीशन हासिल करेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि प्रधानाचार्य महोदय ने एक विस्तृत जानकारी रोहित जी जो हमारे विद्यालय का एक होनहार छात्र है दी है कि पूरे भारतवर्ष में रोहित ने पूरे हिमाचल का नाम जो रोशन किया है और तीसरा अंक जो 62 किलोग्राम वेट था उसमें इसने हासिल किया है। ये तो रोहित जो एक होनहार विद्यार्थी है और इसका अनुशासन जो है विद्यालय में बहुत ही अच्छा रहता है
और एक मेहनती जो विद्यार्थी है वो है। और इसके साथ साथ मैं पूरे हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है हिमाचल, यहाँ के मैक्सिमम जो छात्र छात्राएं हमारे हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और भविष्य में यहाँ से काफ़ी बच्चे जो है वो सेना में या स्पोर्ट्स में, जो यहाँ से पहले भी काफ़ी विद्यार्थी जो है वो नेशनल स्तर तक हमारे जा चुके हैं। और ये कि इलाका के लिए नहीं, पूरे नूरपुर के लिए नहीं, पूरे हिमाचल के लिए एक गौरव का विषय है। हम विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय प्रबंधन जो SMC उसकी तरफ से हमारे जो DP सर हैं विपिन जी, जो पूरे साल भर खेल गतिविधियों में लगे रहते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और खासकर इनके माता पिता को और सभी गांव वासियों को, सभी का आशीर्वाद जो रोहित पे बने रहे और वो भविष्य में बहुत अच्छा नाम जो वो हिमाचल का और अपने गांव का कमाए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी प्रेषित है। आप शिक्षक हैं सर, और शिक्षक को जो है वो गुरु का दर्जा भी दिया जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ जो है वो आपकी तरफ से युवाओं के लिए अपील रहेगी? क्योंकि जिस तरह से कि अब युवाओं में थोड़ा नशे का भी प्रचलन चला हुआ है, तो स्पोर्ट्स जो है वो उस पर एक करारा सीधा प्रहार है, तो क्या आपकी तरफ से एक जो है वो संदेश रहेगा? देखिए जी, बच्चे का जो हम सर्वांगीण विकास जो है उसकी बात करते हैं, जिसमें हमारा एकेडमिक भी आ जाता है। एकेडमिक के साथ साथ बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल है, उनका बौद्धिक स्तर है और शारीरिक स्तर है, ये तीनों चीजें चलती है साथ में। तो स्पोर्ट्स भी अपने साथ में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। तो हिमाचल में स्पोर्ट्स की कमी नहीं है, चाहे हमारा एडवेंचर को लेकर है या खेलों को लेकर, विभिन्न खेले जो है। तो इसमें भी प्रदेश और देश के स्तर पर रोजगार के अवसर भी बहुत है। और जैसे रोहित जी ने नाम कमाया, ऐसे बहुत सारे जो एडवेंचर है वो है। तो बच्चों को यही आशीर्वाद हमारा रहेगा। और हमारा जो सरकार जो और जो विभाग जो एक स्पेशल बच्चों को अनुदान देती है या ऐसे बच्चों को आगे प्रोत्साहन करती है, वो रहता ही है साथ साथ में। और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम जो है वो कोशिश जो हमारी रहती है कि बच्चों को जो आर्थिक मदद या दूसरी मदद वो भी है, वो हम अपने स्तर पर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, रोहित को मैंने जब देखा था, इसमें बहुत टैलेंट था और हर बार इसको टूर्नामेंट लेके गए हम, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया। ये तो बहुत ही बढ़िया, इसने वहाँ जाके मेडल जीता है। अब इसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, जी। प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर रहना अपने इस उम्र वर्ग में, और खास करके आपके स्कूल के लिए और आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या संदेश जो है वो आप मैं बाकी बच्चों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि वो इनसे सीखें, इनको देख के वो भी आगे ऐसे ही हिमाचल का नाम रोशन करें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं रोहित ठाकुर को तहे दिल से इसको धन्यवाद करूंगा, मुबारक दूंगा कि जो तमिलनाडु में जो इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम जो रोशन किया है, हिमाचल का नाम जो इसने रोशन किया है, इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ये लड़का जो है रेसलिंग में तमिलनाडु में जो प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया है, तो इसके लिए इसको खूब सारी जो है ढेर सारी बधाइयाँ मैं देता हूँ। साथ में इनके माता पिता, स्कूल का स्टाफ, मैं सबको जो है बधाई देता हूँ। और साथ में अपने जितने हमारे युवा साथी हैं जो खेलों के प्रति अपना दमखम दिखाते हैं, तो मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, इसमें अपना जो है योगदान दे, ताकि जो आज नशा जो चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो इससे ये है कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर रेसलिंग में जाता है या खेल के मैदान में जाता है, तो वो नशे से दूर जो है रहता है। तो इससे मैं चाहूँगा कि सभी युवा साथी जो है खेल की ओर ध्यान दें। और मैं फिर से रोहित ठाकुर को, इसके माता पिता को और स्कूल के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इससे ये भी आशा करूंगा कि ऐसे वो आगे बढ़ चढ़कर भाग ले, ताकि देश का नाम, खैरिया का नाम, अपने स्कूल का नाम, बड़ूही का नाम और अपने माता पिता का नाम जो है, अपने कोच का नाम जो है रोशन करे। धन्यवाद। थैंक यू।